हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। राशिद अंजुम सर, कैसे हो? क्या हाल चाल? सब ठीक ठाक? पढ़ाई लिखाई चल रहा है भाई अच्छे से? हम लोग पढ़ रहे हैं हीरोन्स फार्मूला, और हीरोन्स फार्मूला पे बेस्ड हमने कई सारे लेक्चर को पढ़ लिया है और उस पे बेस्ड कई सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी हमने कर लिया। और एक्सरसाइज 12.1 की जितनी भी थ्योरीज थी ना, वो सब हीरोन्स फार्मूला पे बेस्ड थे। वो सारी की सारी चीज़ें हमारी कवर हो चुकी हैं। लेकिन आज हम लोग जो शुरू करेंगे वो एक्सरसाइज 12.2 के इंट्रोडक्शन को देखेंगे। आखिर इस एक्सरसाइज में जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो कैसे बनेंगे, वो सारा का सारा ज्ञान अभी हम ले रहे होंगे। डोंट वरी। लेकिन मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा, क्या आपने अभी ये जो चीज़ को देखने जा रहे हो, इससे पहले जितने भी लेक्चर्स हमने पढ़ा रखा है देख रखा है क्या? उसकी नोट्स को बना रखा है क्या? उसको रिवीजन कर डाल रखा है क्या? ये सारा चीज़ आपने अगर कर रखा है तो बहुत अच्छा, वेल एंड गुड। अगर नहीं कर रखा है देन जाकर करके तुमको सबसे पहले वो कर लेना चाहिए। हाँ भाई, सही बता रहा हूँ, क्योंकि इन सारी चीज़ों में उन्हीं सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही होगी। तो चलो खैर कोई नहीं, हम ये मान के चलते हैं कि तुमने कर लिया है। आगे देखो यहाँ पे बेसिकली आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो एप्लीकेशन ऑफ हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूला तो हम लोगों ने पढ़ लिया, उससे एक ट्रायंगल के एरिया को निकालना देख लिया, लेकिन उसका एप्लीकेशन क्या है, हम कहाँ कहाँ पे हीरोन्स फार्मूला को यूज़ कर सकते हैं, ये सारा चीज़ अभी देखने वाले हैं। जैसे कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, कोई भी क्वाड्रिलेटरल का एरिया जो होता है ना, उसको हम हीरोन्स फार्मूला के यूज़ से निकाल सकते हैं। हीरोन्स फार्मूला जो है ना, वो हमें हेल्प करता है क्वाड्रिलेटरल के एरिया को निकालने के लिए। लेकिन कब? जब तीन साइड गिवन हो तब। जैसे कि समझो, हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे, ये वाले एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर 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 करके ही हम सीख पाएंगे कि कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन ले लिया है, वो कौन सा है कि फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ये जो क्वाड्रिलेटरल ABCD दिख रहा है ना, इसका हमें एरिया निकाल डालना है, जहां पे कुछ इंफॉर्मेशन हमें गिवन है। तो एक बात बताना बेटा, पहले जो इंफॉर्मेशन गिवन है उसको हमें लिख लेना चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पे AB 9 मीटर है, तो AB किधर है भाई? ये हो गया आपका 9 मीटर। उसके बाद BC 40 है, तो ये हो गया आपका 40 मीटर एग्जैक्टली। अब ABC 90 डिग्री है, देखो एंगल ABC बेटा ये है, तो ये आपका 90 डिग्री हो गया। आगे CD 15 मीटर है, कहाँ है CD? यहाँ है 15 मीटर, तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे 15 मीटर। AD 28 मीटर है, तो AD यहाँ पे 28 मीटर हम लिख डालेंगे, ठीक है? अब देखो, तुमको ये जो क्वाड्रिलेटरल है ना, कोई स्पेशल क्वाड्रिलेटरल नहीं है, रोम्बस नहीं है, पैरेललोग्राम नहीं है, काइट नहीं है, एग्जैक्टली रेक्टेंगल नहीं है, यानी कि जो स्पेशल क्वाड्रिलेटरल्स है ना, वो वैसा तो कुछ नहीं है यहाँ पे। तो हमें इसका एरिया कैसे निकलेगा? तो इसके चारों के चारों साइड्स दे रखे हैं बस, और कुछ नहीं दे रखा है। ऐसा कोई मेरे पास फॉर्मूला ही नहीं है जिसके चारों साइड्स दिए हुए हों और हम उस क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकाल दें। समझ रहे हो? आर यू गॉट इट? तो चलो यहाँ पे देखो, बात ऐसी है कि हम इस ट्रायंगल का एरिया निकाल के और इस ट्रायंगल का एरिया, दोनों के एरिया को निकाल के पकड़ के ऐड कर देंगे, ये क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकल कर करके आ जाएगा। इतनी सी बातें तुमको लगभग बातें समझ में आ गई कि अगर हमें इस क्वाड्रिलेटरल के एरिया निकालनी है तो इस भाई साहब और इस भाई साहब दोनों के एरिया को हम ऐड कर डालेंगे, पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकल कर करके आ जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि इस दोनों का एरिया निकलेगा तो कैसे निकलेगा? तो ये तो आपको क्रिस्टल क्लियर है कि एग्जैक्टली ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट करेंगे। सर इसका एरिया तो बड़े आसानी से निकल जाएगा, तो चल भाई जिसका निकल जाएगा उसका पहले निकाल लेते हैं। तो इन ट्रायंगल ABC लिखते हैं हम बेटा, यहाँ पे सॉल्यूशन कर रहे हैं, ध्यान से देखना। इन ट्रायंगल ABC जो आपका ट्रायंगल है बेटा, उसमें आप क्या कर सकते हो? एरिया निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? तो 1/2, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख लो ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC आप क्या करोगे बेटा? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट करोगे, तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे आप क्या करने वाले हो? 1/2 आपने ले लिया, और बेस कितना है बेटा? तो इस राइट एंगल ट्रायंगल का बेस 40 है, तो यहाँ पे हमने 40 ले लिया, और इसकी हाइट कितनी है? 9 है, तो हमने हाइट ले लिया, और ये मीटर स्क्वायर में आंसर आ जाएगा। 2 से ये 20 टाइम्स में कैंसिल हो गया, 9 2 18, यानी हमें ये पता चला कि सर इसका एरिया तो 180 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये वाला एरिया हमने निकाल लिया सर, ठीक है? अब किसी भी तरीके से इस ट्रायंगल यानी ADC का हम एरिया निकाल लें, और निकाल कर कर करके 180 मीटर स्क्वायर में ऐड कर दें, तो फिर अपना काम बन जाएगा। ज़रा ध्यान से देखना कि ये जो ट्रायंगल ADC है, ये आप देख बेटा, ADC ये एक स्केलिन ट्रायंगल हो जाएगा। आपको ये 28 पता है और ये 15 पता है। गलती से भी अगर ये वाला साइड पता चल जाए ना, AC पता चल जाए, तो तीनों साइड पता चल जाएगा। तीनों साइड पता चला, हीरोन्स फार्मूला लगा देंगे, उस ट्रायंगल का एरिया निकल जाएगा। क्लिक कर रहा है?
समझ में आ रहा है, भेजा में समझ में आ रहा है भाई। तो बात वही है। तो अब यहाँ पे सवाल ये है कि ठीक है सर ये निकल जाएगा, हम हीरोन्स लगा लेंगे, हीरो बन जाएंगे, ठीक है, एकदम से उसका एरिया को निकाल देंगे। लेकिन ये वाला साइड कैसे आएगा बेटा? हीरोन्स निकालने से पहले तुमको हीरो बनना पड़ेगा। एंड वो कैसे, तो समझो, आप राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस लगा दो, तो ये और ये आपको दिया हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है ऐसे निकल जाएगा। तो फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा फ्रॉम राइट ट्रायंगल, फ्रॉम राइट ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल? तो एबीसी। एबीसी में बेटा आप क्या कर सकते हो, देखना, परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर करोगे तो हाइपोटेनस स्क्वायर आ जाएगा। इसका मतलब ये पता चला कि हाइपोटेनस हमारा एसी है, उसका स्क्वायर करेंगे तो बेस स्क्वायर यानी कि बीसी स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है? ए बी है। तो भैया यहाँ पे जल्दी से सॉल्व कर लो, यहाँ आप सॉल्व करोगे तो एसी निकल के आ जाएगा। बीसी का वैल्यू क्या है? 40 है, तो यहाँ पे 40 रख दिए और स्क्वायर करना पड़ेगा। ए बी की वैल्यू क्या है बेटा? तो 9 है, तो 9 स्क्वायर करना पड़ेगा। यहाँ पे ध्यान दो, आप ए सी स्क्वायर कर रहे हो तो यहाँ पे हो जाएगा 14 स्क्वायर 1600 और 9 स्क्वायर 81। यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो इधर स्क्वायर रूट लगाओगे। ये बात क्लियर हो रहा है क्या? तो मैं यहाँ से हटाया और यहाँ पे बेटा स्क्वायर रूट लगाया। बोल बोल बोल, समझ में आया क्या? अब AC का जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? तो रूट अंडर 1681 यानी कि 1681 मीटर आ जाएगा बेटा। ये सभी के सभी जो है ना आपके आंसर मीटर में आएंगे। अब यहाँ पे आप सॉल्व करोगे तो एग्जैक्टली आपको AC का वैल्यू निकल करके आ जाएगा। 40 का स्क्वायर होता है 1600, ठीक है, तो 41 का स्क्वायर हो जाएगा। आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, 41 का स्क्वायर जो है वो 1681 आएगा। इसका मतलब कि इसका रूट अंडर निकालोगे तो 41 आएगा। यानी अपन ने निकाल लिया क्या? तो AC का वैल्यू निकाल लिया 41 सेंटीमीटर, 41 मीटर। तो यहाँ पे आप क्या कर लोगे कि AC का वैल्यू क्या लिख दोगे? 41 मीटर लिख दोगे। अब इस भाई साहब की एरिया निकाली जा सकती है क्योंकि इसके तीनों साइड्स पता है। समझ में आया क्या? तो निकाल लो ना यार, क्या टेंशन है, इसको बड़े आसानी से निकाला जा सकता है। तो हम क्या कर लेते हैं ना कि एक ट्रायंगल ले लेते हैं ADC, इन ट्रायंगल ADC। भाई साहब मैं इसको यहाँ पर थोड़ा सा एग्जैक्टली यहाँ से रास्ता बना लेता हूँ ताकि इधर मैं सॉल्व कर सकूँ। देखो ऐसी बात है कि इन ट्रायंगल ADC, यहाँ पे आप लिख लो इन ट्रायंगल ADC। ADC ट्रायंगल में आप ए मान लो बेटा कि 41 है, ठीक है, और 41 मीटर है, और बी का वैल्यू मान लो कि 15 मीटर है, और सी का वैल्यू मान लो कि 28 मीटर है, ठीक है। तो अब यहाँ से आप सेमी पेरीमीटर निकाल सकते हो। क्या क्या करना पड़ेगा? a प्लस बी प्लस सी और डिवाइडेड बाई 2 करना पड़ेगा, यानी a प्लस बी प्लस सी सबको ऐड करना पड़ेगा। 41 और 15 और 28 को ऐड कर करके कितना से डिवाइड दे दोगे बेटा? 2 से डिवाइड दोगे। तो चलो यहाँ पे फटाफट से 2 से डिवाइड दे लो। तो यहाँ पे आप दोगे ना डिवाइड, तो पहले ऐड कर लो, 8 5 13, 13 और 1 14, कैरी 1 और 2 1 3, 3 4 7, 7 और 1 8 हो जाएगा, और बाई में 2 होगा, यानी कि कितना हो गया बेटा? 42 आ गया क्या? यस, 42 मीटर। तो एग्जैक्टली आपका जो यहाँ पे सेमी पेरीमीटर निकल कर करके आया है वो कितना निकल कर करके आया? तो 42 मीटर निकल कर करके आया। बोलो समझ में आ रहा है क्या भाई साहब? सही तो निकल कर करके आया 42 मीटर। अब आपको यहाँ से क्या करना है ना कि हीरोन्स फार्मूला को लगा लेना है। अब हीरोन्स फार्मूला आप क्या लगाओगे? तो हीरोन्स फार्मूला का आपको पता है एरिया क्या होता है, तो रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, यही बात तो करनी होती है। तो चलो अब वैल्यू को पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एस का जो वैल्यू है ना वो एग्जैक्टली कितना है? 42 आया। तो यहाँ पे रखोगे 42 और यहाँ पे 42 माइनस क्या करोगे बेटा? तो 42 माइनस 41 करोगे, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे फिर? 42 माइनस, क्योंकि एस का वैल्यू 42 है तो अब बी को घटाओगे तो 42 माइनस 15 करना पड़ेगा। फिर क्या करोगे? 42 माइनस सी, सी सी सी, वेयर इज द सी, यानी कि 28 हो जाएगा, ठीक है। अब चलो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो एग्जैक्टली यहाँ पे देखना, ये तो हो जाएगा 42 और ये 42 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1 होगा। जब 15 को घटाओगे तो यहाँ पे 12 में से 5 गया तो 7 आएगा, और ये हो गया 3, 3 में से 1 जाएगा तो 2, यानी 27 आएगा। 42 में से 27
28 को घटाओगे तो 12 में से 8 गए हो 4, और ये क्या बच गया बेटा, तो 3, 3 में से 2 गया यानी कि 1 नहीं। तो हाँ भाई, इस तरीके से कर करके हम आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे देखो, आप ध्यान दोगे तो एग्जैक्टली 14 इसके पास भी यहाँ है और यहाँ भी 14 है। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं ना, आपको शॉर्टकट में बता रहे हैं, यहाँ पे ध्यान दे लेना। इसको 3 इंटू 14 लिख सकते हो, बोलो लिख सकते हैं कि नहीं भाई? बहुत बढ़िया, लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है, 1 को छोड़ दो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ 3 है तो यहाँ से 3 निकाल लो, 3 इंटू इसको 9 लिख सकते हैं ना भाई? तो यहाँ पे बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 कर सकते हैं, बहुत बढ़िया। 3 3 × 9, 9 3 × 27, बढ़िया है। अब यहाँ पे क्या करो, 14 रख लो। अब आप आगे सॉल्व करो तो देखो, इस 3 और 3 के बदले यहाँ पे कितने सारे 3 हैं, 4 3 हैं, तो उसके बदले डबल 3 बाहर निकल जाएगा, 3 इंटू 3 हो जाएगा। और कितने 14 है बेटा, तो यहाँ पे 2 14 है, तो एग्जैक्टली यहाँ पे एक 14 बाहर निकल के चला आएगा। तो फाइनली आप देख लो, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 3 3 × 9 और 14 9 कितना हो जाएगा, 126। तो 126 सेंटीमीटर स्क्वायर, बेटा मीटर है ना, आपका मीटर है। तो एग्जैक्टली आपने यहाँ पे क्या निकाल लिया, जो वैल्यू निकाला वो 126 मीटर स्क्वायर आ गया। किसका, किस ट्रायंगल का एरिया निकल के आया बेटा? तो आपने ये वाला ट्रायंगल का एरिया निकल करके ला दिया। अब क्या करना है ना कि आपको पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना था, तो दोनों ट्रायंगल के एरिया को ऐड कर देंगे, बस काम खत्म हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, यहाँ पे देख बेटा, यहाँ पे हम लिख देते हैं कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, कौन सा क्वाड्रिलेटरल, तो ABCD। तो यहाँ पे ABCD क्वाड्रिलेटरल का कितना एरिया होगा, तो आपको यहाँ पे लिखना होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये ट्रायंगल का क्या नाम है, ABC। तो आप लिख डालो ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये ट्रायंगल का क्या नाम है, ADC। तो यहाँ पे आप लिख डालो ADC। अब दोनों के एरिया को ऐड कर दो भाई मेरे। तो अब ऐड करोगे तो आपने यहाँ पे कितना निकाला था भाई, कहाँ गया, हाँ यहाँ है, यहाँ 180 मीटर स्क्वायर एक ट्रायंगल का एरिया है और दूसरे ट्रायंगल का एरिया 126 मीटर स्क्वायर है। तो 180 प्लस में 126 मीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। ऐड कर लो, यहाँ पे ऐड करोगे तो ये 6 होगा, 8 2 10 हो जाएगा, और 1 1 2 और 1 3 हो जाएगा, यानी कि 306 मीटर स्क्वायर। बेटा ये फाइनल तुम्हें क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकल करके आ गया है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? है बहुत आसान, केवल तुम्हें क्या है ना कि ध्यान से देखना और समझना पड़ेगा। अपने को क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना था, हमने क्या कर दिया, इस वाले ट्रायंगल और इस वाले ट्रायंगल के एरिया को निकाल के ऐड कर दिया। हीरोन्स का कहाँ यूज हुआ, तो एग्जैक्टली इस वाले ट्रायंगल में हीरोन्स का यूज हुआ। ये साइड हम कैसे निकाले, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करके पाइथागोरस थ्योरम लगा करके निकाल लिए। समझ में आ गया क्या? तो चलो, एक क्वेश्चन तो हमने देखा, थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा आपको, यहाँ पे थोड़ी बहुत बातें समझ में आ गई होगी कि कैसे कैसे करना पड़ता है। अब हम आपको सेकंड क्वेश्चन दे रहे हैं, इसको जल्दी से आप लिख डालो, फिर आपको वहां से और ज्यादा चीज समझ में आएगा। जल्दी से इसको छाप लो, ओके। हाँ तो चलो, यहाँ पे बोर्ड पे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि ए पीस ऑफ लैंड इज इन द शेप ऑफ रोम्बस हुज पेरीमीटर इज 400 मीटर एंड वन ऑफ इट्स डायगोनल्स इज 160 मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द लैंड। यहाँ पे रोम्बस दे रखा है और रोम्बस का कुछ इन्फॉर्मेशन बता रखा है। तो चलो भाई, सबसे पहले हम रोम्बस बना लेते हैं। यहाँ पे एग्जैक्टली रोम्बस के बारे में तुम्हें पता है ना कि उसके ऑल साइड्स इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे हमने रोम्बस बना लिया, और इस रोम्बस का भी नाम दे रखा है क्या, हाँ एग्जैक्टली कुछ नाम नहीं दे रखा है। तो चलो हमने यहाँ पे ABCD ले लिया, और ये ABCD में सुनो क्या कह रखा है, पेरीमीटर 400 मीटर है एंड वन ऑफ इट्स डायगोनल 160 है। तो हमने डायगोनल सपोज दैट AC ले लिया, और ये कितना है बेटा, तो 160 मीटर है, और इसकी पेरीमीटर कितनी है, तो पेरीमीटर 160 मीटर है। तो पेरीमीटर को भी लिख लेंगे, पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 160 मीटर, ठीक है। चलो अब हम यहाँ से सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि ए पीस ऑफ लैंड इज इन द शेप ऑफ रोम्बस, ठीक है। पेरीमीटर 400 मीटर है। अच्छा, यहाँ पे 160 मीटर मैंने लिख लिया, एक मिनट रुक जा बेटा, यहाँ पे 400 है, 160 तो डायगोनल दिया हुआ है, तो पेरीमीटर 400 है, तो एग्जैक्टली यहाँ पे 400 मीटर हमने लिख डाला। अब यहाँ पे ध्यान दोगे, करना क्या है
कि पेरीमीटर दिया हुआ है, तो पेरीमीटर आपको पता है ना रोम्बस का क्या होगा, तो रोम्बस का पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड यानी कि 4a। तो 4a का वैल्यू बेटा 400 दिया हुआ है, तो अब आपको यहाँ से a निकल जाएगा, a बोले तो साइड निकल जाएगा, तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा 400 डिवाइडेड बाई 4। इसका मतलब आपने क्या किया बेटा, इसको 100 से डिवाइड दे दिया, सॉरी 4 से डिवाइड दिया तो 100 आ गया, यानी कि a का वैल्यू 100 आया, मतलब कि 100 मीटर आ गया। यहां से इतनी बात तो पता चल चुका है कि इस रोम्बस का जो हर एक साइड होगा ना वो 100 मीटर 100 मीटर 100 मीटर और यहाँ भी आ गया 100 मीटर। भाई समझ में आया क्या? आपने यहाँ पे एक बात देख लिया कि एग्जैक्टली पेरीमीटर देने की वजह से हमें रोम्बस का साइड्स पता चल गया ना। उसी तरीके से आपको डायगोनल्स दिया हुआ था, अब हमें इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया चाहिए। तुम्हारे दिमाग में एक बात आ रहा होगा कि सर रोम्बस का जो एरिया होता है ना वो एग्जैक्टली 1/2 इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2 होता है, तो हम ऐसे भी तो निकाल सकते हैं मेरे भाई, क्या दिक्कत है? यहाँ पे 1/2 कर लो, लेकिन डायगोनल 1 तो दिया हुआ है और डायगोनल 2 कहाँ से लाओगे? ये वाला डायगोनल तुम्हें कैसे निकल करके आएगा बताओ? तो एग्जैक्टली इस फॉर्मूला से तो नहीं निकल सकता है। अब हम दिमाग लगाएंगे कि फिर क्या कर सकते हैं, तो एग्जैक्टली आपको क्या करना पड़ेगा ना कि आप एक इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकाल लो और एग्जैक्टली जितना इसका एरिया होगा ना उतना ही इसका एरिया होगा, तो आप उसका दुगुना कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ये वाला ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलेगा बेटा 100 100 160। इसका मतलब क्या है ना कि हाँ यहाँ पे हम हीरोन्स फॉर्मूला लगा देंगे, मेरा इसका एरिया निकल करके आ जाएगा। तो एग्जैक्टली इन ट्रायंगल ACD, यहाँ पे देख बेटा मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, इन ट्रायंगल ACD ट्रायंगल में आपको एक दिया हुआ है 100, दूसरा साइड 100, फिर तीसरा साइड 160। तो आप अज्यूम कर लो कि लेट A इज इक्वल्स टू 100 मीटर, ठीक है, B इज इक्वल्स टू 100 मीटर, ठीक है, एंड C इज इक्वल्स टू 160 मीटर। इस तरीके से तुम मान कर करके चलो कि आपने अलग अलग साइड को इस ट्रायंगल में ACD में मान लिया है, ठीक है। यहाँ तक की बात क्लियर है, आगे बढ़े भाई, समझ में आ रहा है, क्लियर है ना सारी चीज़ें। अब हम यहाँ से हीरोन्स फार्मूला लगा कर करके निकालेंगे, तो सबसे पहले हमें सेमी पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। तो सेमी पेरीमीटर आपको पता है ना कि तीनों को ऐड कर करके 2 से डिवाइड दिया जाता है, यानी कि 100 प्लस 100 प्लस में 160 और डिवाइडेड बाई 2 कर दोगे तो इतना मीटर निकलेगा। फाइनली कितना आएगा भाई 100 100 200 और एक 300, यानी कि 360 और डिवाइडेड बाई 2 करोगे यानी कि 180 मीटर आ गया। 180 मीटर क्या आ गया? सेमी पेरीमीटर आ गया। समझ में आ रहा है? तो आप यहाँ से क्या करो, S माइनस A निकाल लो, S माइनस B निकाल लो और S माइनस C निकाल लो, आसान रहेगा आपको फॉर्मूला में पुट करने में। S माइनस A करोगे तो 180 अब माइनस में 100 कर लो तो कितना आ गया, यहाँ पर लिख लेना, ठीक है। यहाँ पे क्या लिख लोगे 80 आ जाएगा एग्जैक्टली। उसी तरीके से 180 में से B का भी वैल्यू आपका 100 है, तो 100 यहाँ करोगे तो ये कितना हो जाएगा बेटा, ये 80 हो जाएगा। और यहाँ पे 180 में से किसको घटाओगे, अब C को घटाओगे, यहाँ पे 160 तो कितना आ जाएगा 20 आएगा क्या? हाँ भाई, आपने S माइनस A S माइनस B S माइनस C निकाल लिया, बस आपको एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल हो गया, ACD हो गया। तो यहाँ पे आपने ट्रायंगल ACD का एरिया निकालना शुरू किया। तो अब यहाँ पे ध्यान देना बेटा, किसका एरिया निकाल लो, ACD का। हीरोन्स फार्मूला लगाओगे, रूट अंडर S इंटू S माइनस A S माइनस B S माइनस C, ठीक है, ये बात आप कर लेना। फाइनली यहाँ पे देखो क्या करना पड़ेगा, आपको S का वैल्यू रखना पड़ेगा, रूट के अंदर आपको S का वैल्यू रखना पड़ेगा। S का वैल्यू क्या आया है, तो 180 आया है, तो यहाँ पे लिखोगे 180। S माइनस A कितना है 80, तो यहाँ पे 80 लिख लेना। S माइनस B भी 80 है, लिख लेना। S माइनस C कितनी है बेटा, तो यहाँ पे 20 है। अब इतना ही मीटर स्क्वायर आपको आंसर आएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो 80 80 है तो एक 80 बाहर निकल जाएगा। अब यहाँ पे सुनो मैं इसको कर लेता हूँ, 80 है और यहाँ पे 20 है, तो 80 2 जा 360 हो जाएगा। तो यहाँ पे देख बेटा, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, बहुत आसानी से हो जाएगा। 180 को 20 से तुम मल्टीप्लाई करोगे तो 18 2 जा 36 होता है और डबल 0 हो जाएगा, एक 0 यहाँ एक 0 यहाँ, क्लियर हो रहा है। तो ये हो जाएगा 3600 और यहाँ पे 80 इंटू 80, तो यहाँ पे 80 और इंटू में 80 आप कर लोगे। इसको हटा देते हैं, इसकी कोई नीड नहीं है, हमें कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है भाई साहब, तुम हट जाओ। चलो ठीक है। अब यहाँ पे क्या है ना कि ये किसका स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर,
तो चलो भाई 6 लिख लिए, डबल ज़ीरो के बदले सिंगल ज़ीरो लिखेंगे, इंटू 80 दो बार है तो हम यहाँ पे 80 लिख डालेंगे। ये रूट के बाहर निकल गया, इतना मीटर स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि आप देखो तो कितना आ गया, 8 6 48, 4800 मीटर स्क्वायर आ चुका है आपका एरिया। लेकिन ये एरिया केवल आधा पोर्शन का आया है, मुझे क्वाड्रिलेटरल का एरिया चाहिए, तो जितना इसका एरिया होगा उतना ही इसका एरिया होगा। देखो 100 100 160 है ना, तो एग्जैक्टली आपको क्या करना है ना कि यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABCD, यहाँ पे आपको क्या करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल नहीं, क्वाड्रिलेटरल ABCD, तो यहाँ पे आप क्वाड्रिलेटरल ABCD का अगर आप एरिया निकालोगे तो क्या करना पड़ेगा, दोनों के एरिया को ऐड करना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल या फिर 2 इंटू डायरेक्ट कर दो ना, 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD, 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD का दुगुना कर लेना पड़ेगा। तो 2 इंटू कितना आया, 4800 का दुगुना कर लिए तो कितना मीटर स्क्वायर आ गया, 48 दूना 96, यानी कि 9600 मीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। बोल बच्चा समझ में आया कि नहीं आया? तो आसान है, हीरोन्स फार्मूला आपको लगाना पड़ रहा है क्वाड्रिलेटरल के एरिया को निकालने के लिए। क्या कर रहे हैं, अलग अलग ट्रायंगल्स में जहां हीरोन्स लगने वाला है लगा करके बस एडअप कर देते हैं, हमें एरिया निकल करके आ जाता है। बोलो क्लियर है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं बच्चा? ये सारी चीज़ों को आपको इसी तरीके से डिटेल से करनी है, केवल थोड़ा सा दिमाग लगाना है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, इसीलिए बहुत बड़ी बात नहीं है। आपसे हम बस यही रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए देन प्लीज़ सबसे पहले सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कर लेना बेटा, वहां से तुम्हें नोटिफिकेशन मिलेगा, मैं जो वीडियोस को अपलोड करता रहूंगा। इतने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे वीडियो आपके लिए मेहनत करके बनाते हैं, तो आपका सपोर्ट की नीड है, आप हमें सपोर्ट कीजिए, आपसे हमें यही रिक्वेस्ट रहेगी। फ्रेंड के साथ शेयर कर दो ना यार, शेयर कर दोगे सपोर्ट हो जाएगा, हो सकता है कि वो सब्सक्राइब कर ले, उसकी वीडियो मेरी अच्छी लग जाए, ठीक है ना। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, ये सारी चीज़ें हो गई। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं जिसमें हमें थोड़ा अच्छा सा दिमाग लगाना पड़े, तो इसको जल्दी से फटाफट नोट डाउन करो, फिर हम ले लेते हैं। जल्दी करो भाई मेरे, चलो भाई उतार लो जल्दी से उतारो इन सारी चीज़ों। अच्छा पता है तुमको, यहाँ पे तुम एक तरीके से और इसको कर सकते थे, यहाँ डायगोनल D1 D2 तो मैंने बताया कि दिया नहीं हुआ है। यहाँ पे आपको एरिया का एक और फॉर्मूला पता है ना कि एरिया इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू में D1 इंटू D2 होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको एक ही डायगोनल दिया होता था, तो एक ही डायगोनल दिया था तो आप यहाँ D2 पता नहीं था, लेकिन आप यहाँ पे पेरीमीटर दिया था तो आप हीरोन से निकाल लिए, ये तो ठीक है, यहाँ हीरोन चैप्टर हम पढ़ रहे हैं तो हीरोन से निकाल लिए। बट हम ये कर सकते हैं कि D2 निकाल सकते हैं और D2 निकाल करके भी इसको बना सकते हैं, वहां पे आप देख लो कैसे कर लोगे। एग्जैक्टली आपको D2 निकालना है ना, तो D2 के लिए आप देखो, आपको पता है कि डायगोनल बाइसेक्ट करता है, तो डायगोनल यहाँ बाइसेक्ट करा दो। ये एग्जैक्टली इधर आया तो इसको दो पार्ट में बांटते हुए चला गया, आधा उधर हो गया आधा इधर हो गया, यानी कि यहाँ पे क्या हो गया बेटा 80 हो गया और 80 इधर हो गया। तो अब यहाँ पे देख बेटा, ये राइट एंगल ट्रायंगल बना है, यहाँ पे ध्यान देना, ये राइट एंगल ट्रायंगल बना है और राइट एंगल ट्रायंगल में आपको ये 80 पता है और आपको ये 100 पता है। तो एग्जैक्टली आप इसमें पाइथागोरस निकालोगे, तो पाइथागोरस लगाओगे तो यहाँ पे बेटा एग्जैक्टली ये 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 60, सॉरी डिग्री लिख दिया मैंने, 60 आ जाएगा। तो ये 60 है तो एग्जैक्टली ये भी 60 होगा। आप पाइथागोरस लगा के चेक कर लेना, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होता है पाइथागोरस, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप ऐसे लगा के चेक करना, ये 60 आएगा तो ये भी 60 हो गया, तो 120 हो गया। तो यहाँ पे आप क्या कर लोगे, देखो यहाँ पे एग्जैक्टली आप इसको जल्दी से सॉल्व कर लो। यहाँ पे 1/2 और इंटू में D1 कितना है भाई, तो D1 160 था तो यहाँ पे 160 कर लिए। D2 कितना है, D2 आपने अभी भी निकाला ना, 60 120 हो जाएगा ये, तो यहाँ पे आपने 120 कर लिया। जल्दी से फटाफट से सॉल्व कर लो, ये आपका आंसर दे देगा। यहाँ पे आप क्या करोगे ना, 2 से 8 बार में गया तो यानी 80, 12 8 96, यानी कि यहाँ से 9600 आ जाएगा। तो भाई मेरे ऐसे भी कर सकते थे, हालांकि वो है तो आसान, बट आप पढ़ रहे हो क्या हीरोन्स फार्मूला, तो आपको पूरे डिटेल में इतना करके दिखाना पड़ेगा। लेकिन एग्जाम में सर कैसे पता चलेगा कि एग्जाम में हमें इससे करना है या फिर हमें हीरोन से करना है, तो कोई इशू नहीं है, अगर आप एग्जाम में ऐसे भी करके चले आते हो ना, तब भी आपके मार्क्स पूरे के पूरे दे दिए जाएंगे, ठीक है, कोई इशू नहीं। चलो अब आप फटाफट से जल्दी से नोट डाउन करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको देते हैं। ओके
देखो बच्चों, यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि दिया हुआ है आपको सारा डिटेल, उसके बाद वहाँ पे फिगर भी दिया हुआ है, तो इस सारे को पढ़ने के बाद हमें ये पता चलता है, ध्यान देना, कि एक काइट है जो स्क्वायर के शेप का है। यहाँ पे आप ध्यान दो, ये स्क्वायर है बेटा, तो सिंपल सी बात है कि ABCD जो है वो हमारा स्क्वायर हो जाएगा विथ डायगोनल 32 सेंटीमीटर, और उसकी डायगोनल 32 सेंटीमीटर है। इसका मतलब कि ये भी मेरा 32 होगा, और एग्जैक्टली ये BD भी हमारा कितना हो जाएगा, तो 32 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो BD है ना, ये भी आप 32 सेंटीमीटर लिख दोगे। एंड एन आइसोसेलिस ट्रायंगल ऑफ बेस 8 सेंटीमीटर एंड साइड 6 सेंटीमीटर। अच्छा, यहाँ पे ये जो आइसोसेलिस ट्रायंगल है ना, जो यहाँ पे इज टू बी मेड ऑफ 3 डिफरेंट शेड्स एज शोन इन द फिगर, हाउ मच पेपर ऑफ ई शेड हैज़ बीन यूज्ड इन इट। समझो यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये जो आइसोसेलिस ट्रायंगल है ना, एग्जैक्टली इसका जो इक्वल वाला साइड है वो है कितना, 6 सेंटीमीटर है, या मीटर दे रखा है सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, मीटर तो होगा नहीं, 6 सेंटीमीटर, 6 मीटर का बेस हो जाएगा तो कितनी बड़ी पतंग हो जाएगी भाई, इसीलिए सेंटीमीटर दे रखा है। ये भी हमारा 6 सेंटीमीटर है, लेकिन इसका बेस कितना दे रखा है, तो 8 सेंटीमीटर आपका बेस दे रखा है। तो एग्जैक्टली आपको यहाँ पे 3 पोर्शन में बांट दिया इस काइट को। इसके ऊपर वाले शेड को बनाने में कितने हमें एरिया लगेंगे, यहाँ पे इसको बनाने के लिए कितने एरिया पेपर लगेंगे, और इसको बनाने के लिए हमें कितनी एरिया की नीड पड़ेगी। तो वही चीज़ हमें पूछ रहा है कि 3 पोर्शन में बांट दे रखा है, इन तीनों का अलग अलग एरिया आपने को बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप ध्यान देना कि जो स्क्वायर है, तो स्क्वायर की जो यहाँ पे आपको डायगोनल दी हुई है वो कितने दे रखी है, तो एग्जैक्टली डायगोनल ऑफ स्क्वायर जो दे रखी है वो लिख लेते हैं भाई, क्या है, 32 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखो सॉल्यूशन कर रहे हैं, डायगोनल ऑफ स्क्वायर, जो डायगोनल है स्क्वायर का वो एग्जैक्टली कितना है, 32 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो दोनों डायगोनल 32 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो AC का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो AC 32 सेंटीमीटर हो जाएगा। अच्छा, फिर आप हमें ये बताना कि ये जो BD डायगोनल है अगर O पे इंटरसेक्ट करता है, तो डायगोनल ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर। आपको पता होना चाहिए कि स्क्वायर का डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर देता है। तो एग्जैक्टली ये 32 था और ये गया, तो ऊपर 16 हो जाएगा और नीचे भी 16 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को वो बाइसेक्ट करता है। देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि OB और OD जो होगा ना, OB वो क्या हो जाएगा बेटा, पूरे BD का हाफ हो जाएगा। तो BD का हाफ करोगे तो BD का वैल्यू कितना है बेटा, तो BD भी हमारा डायगोनल है, तो BD एग्जैक्टली 32 सेंटीमीटर होगा। तो 32 का बेटा हाफ करोगे तो ये यहाँ पे कितना आ गया, 16 सेंटीमीटर आ गया। इसका मतलब कि OB का वैल्यू 16 सेंटीमीटर आया। OB हाँ, OB का वैल्यू 16, तो यहाँ पे OD का भी वैल्यू कितना आ जाएगा, तो OD का भी वैल्यू बेटा 16 सेंटीमीटर आएगा। बोलो ये बात क्लियर है कि नहीं है, बिल्कुल आसान है। यहाँ पे ये पूरा 32 था तो आधा इधर 16 और आधा इधर 16 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये देखो, ये ट्रायंगल ACB है, तो यहाँ पे ACB है, आपको पता है कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर परपेंडिकुलरली, 90 डिग्री बनाते हुए स्क्वायर में डायगोनल बाइसेक्ट करता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे तो 90 डिग्री भी बनेगा। इसका मतलब कि हाइट हो गया, ये बेस हो गया, तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1 वाले रीजन का एरिया निकल के आ जाएगा। क्लियर है? तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि एरिया ऑफ शेड 1, एरिया ऑफ शेड जो आपने यहाँ पे शेड 1 है ना बेटा, उसका एरिया कैसे निकलेगा, तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट निकल जाएगा। तो आप यहाँ पे 1/2, बेस का वैल्यू कितना हो जाएगा, बेस AC हो जाएगा। ठीक है, और हाइट क्या हो जाएगा, तो हाइट OB हो जाएगा। तो आप यहाँ पे 1/2 इंटू AC कितना है बेटा, डायगोनल 32 है, और OB कितना निकाल रखे हो, तो OB का वैल्यू 16 सेंटीमीटर है। यहाँ से आप उड़ा दो ना, ये हो जाएगा एग्जैक्टली 16 टाइम्स में ये इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 256। 16 स्क्वायर कितना होता है बेटा, 256 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा शेड 1 का। तो जितना शेड 1 का एरिया होगा उतना ही शेड 2 का भी एरिया होगा, क्योंकि डायगोनल वही है और इसकी हाइट भी वही है। तो एग्जैक्टली यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हो कि एरिया ऑफ शेड 2, एरिया ऑफ शेड 2, यहाँ पे जो शेड 2 है ना उसका भी एरिया कितना हो जाएगा बेटा, 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपने शेड 1 निकाल लिया, आपने शेड 2 निकाल लिया। लेकिन इस एक्सरसाइज में आपको इस क्वेश्चन देने का मतलब ये था कि आपको इसका एरिया निकालना है। यहाँ पे जो नीचे में बेस, यहाँ पे आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल जो दिख रहा है,
आइसोसेलेस ट्रायंगल का एक मैंने आपको b/4 रूट अंडर 4a² माइनस b² फार्मूला बताया, उस पर भी लगा करके ये निकाल सकते हो। बट हीरोन्स चैप्टर पढ़ रहे हैं तो हीरोन्स लगा देंगे। तो यहाँ पे देखो भाई, वो भी फार्मूला तो बेटा हीरोन्स लगाने से ही एग्जैक्टली आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे लिखोगे इन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल है मेरे भाई, तो DEF है। तो इन ट्रायंगल DEF ट्रायंगल में आप क्या करोगे बेटा, यहाँ पे ABC लिख लोगे। ABC, A कितना है, B कितना है, C कितना है। A 6 मानो, B 6 मानो, C 8 मानो। तो A 6 सेंटीमीटर है, B 6 सेंटीमीटर है और C 8 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे आप सेमी पेरीमीटर निकाल लो, A + B + C/2 कर लोगे। A + B + C बोले तो 6 + 6 + 8/2 कर लोगे। 8 6 6 6 12, 12 8 20, 20/2, ये कितना आ जाएगा बेटा, 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। बोल भाई साहब, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? अगर यहाँ तक की बातें समझ में आ गई है तो आगे भी काम आसान है भाई, हीरोन्स लगा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो फटाफट से हम यहाँ पे क्या करेंगे कि S-A निकाल लेंगे, S-B निकाल लेंगे, अपने आसानी के लिए S-C निकाल लेंगे। तो चलो भाई यहाँ पे बताओ, S-A करोगे तो 10 में से आपको 6 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा तो 4 आएगा। फिर आपको 10 में से 6 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, 4 आएगा। 10 में से 8 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, 2 आएगा। अब आप एरिया निकाल दोगे। एरिया कैसे निकल जाएगा, तो रूट अंडर S इंटू S-A, S-B, S-C, ठीक है। इतना काम कर लेना। देखो क्या करोगे, आपको S का वैल्यू कितना है, 10 है, तो 10 इंटू 4 4 2, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कर लोगे, 4 इंटू 2 कर लोगे। तो एग्जैक्टली इतना ही सेंटीमीटर स्क्वायर आपको इसके आंसर आएंगे। अब यहाँ पे देख लेना, आप यहाँ पे ध्यान दोगे तो आपको ये पता चलेगा कि 4 4 का तो पेयर है, 4 तो निकल जाएगा बाहर। अच्छा यहाँ पे देखो 10 को 2 इंटू 5 लिख सकते हो क्या बच्चे? यहाँ पे ध्यान दो, ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, रहने दो, नीचे कर देता हूँ। यहाँ पे आप इसको ऐसे करके लिख सकते हो क्या, 10 को 2 इंटू 5 लिख लो, क्योंकि एक 2 है और यहाँ हमें 2 निकल के आ जाएगा। और यहाँ पे क्या करो, इसको तो आपने ऐसे लिखा, 4 इंटू 4 रहने दो, 2 को 2 रहने दो। एग्जैक्टली ये आपका इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आएगा। लेकिन इसको सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पे 2 और 2, डबल 2 है तो उसके बदले सिंगल 2 निकल जाएगा, डबल 4 है तो सिंगल 4 बाहर निकल जाएगा। और क्या बच जाएगा, 5 का पेयर ही नहीं लगा, तो नहीं लगा तो रूट के अंदर पड़ा रह जाएगा। टेंशन नहीं लेना, यहाँ पे छोड़ दो, इसको आप रूट के अंदर रहने दो, रूट अंडर 5। तो एग्जैक्टली आपने क्या कर दिया बेटा, 4 2 ज़ा 8 और 8 इंटू रूट अंडर 5 आपने डाल लिया, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर्स आपको आंसर आ गया। तो आप यहाँ पे 8 रूट 5 कर लो, डायरेक्ट आप लिख लो 8 रूट 5। अब यहाँ पे आप 8 रूट 5 भी आंसर को छोड़ सकते हो, लेकिन आपको क्या है ना कि यहाँ पे रूट 5 का वैल्यू को रख लेना चाहिए। तो एग्जैक्टली रूट 5 का वैल्यू क्या रखोगे, 8 इंटू, याद रखना रूट 5 का जो वैल्यू होता है 2.236 होता है। 3 डेसिमल प्लेस तक मैंने यहाँ पे लिया है। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो एग्जैक्टली आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 8 6 ज़ा 48 4 आएगा, और 8 3 ज़ा 24 और 24 और 4 कितना होगा 28, और यहाँ पे 8 2 ज़ा 16 और 16 और 8 24 और 8 2 ज़ा 16 और 1 17, और यहाँ पे आप क्या करोगे 3 के बाद डेसिमल दे दोगे। या तो आप ऐसे कर लो अगर आपको 3 डिजिट में निकालना है, लेकिन अगर 2 डिजिट में निकालना होता तो क्या करते, तो इसको देखो अप्रॉक्स में बेटा कितना लिख सकते हैं, 8 इंटू, अगर 2 डेसिमल तक लिखना है तो 2 डेसिमल, यहाँ पे देखो आपको क्या करना है ना कि 2 डेसिमल तक लिखना है, तो 3 के आगे 6 है, 5 से ज़्यादा है तो इसको 4 बना दो, तो ये हो जाएगा 2.24 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई कर दो, 8 4 ज़ा यानी कि 8 चौका 32 3 और 8 दूना 16 16 3 19 8 दूना 16 16 और 1 17, यहाँ पे दे दो इतना, ये हो जाएगा बेटा। देखो एग्जैक्टली 17.92 सेंटीमीटर्स आपके आगे ना भाई। तो ये आपने किसका एरिया निकाल लिया, तो एरिया ऑफ शेड 3। तो यहाँ पे आप लिख दोगे एरिया ऑफ शेड 3, एरिया ऑफ शेड 3। तो शेड 3 का एरिया कितना निकल करके आ गया है, तो 17.92 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोल बच्चा समझ में आया कि नहीं आया? तो ये सारी की सारी जो कहानी है ना वो आपने पूरा देख लिया कि कैसे कैसे करना है। तो बहुत आसान होता है, केवल और केवल यहाँ पे हमने जो कॉन्सेप्ट यूज़ किया वो कौन सा किया है,
कि डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर परपेंडिकुलरली 90 डिग्री बनाते हुए। मैंने ऊपर वाले दोनों शेड का एरिया निकाल लिया। उसके बाद हमने इसमें क्या यूज़ कर लिया, हीरोन्स फार्मूला यूज़ कर लिया, फिर एरिया निकाल दिया। तो आसान है ये पूरे के पूरे चैप्टर में। आप देखना जहां भी क्वाड्रिलेटरल्स की बात कर रहे होंगे डायरेक्ट निकल जाता है तो ठीक है, नहीं तो आपको हीरोन्स फार्मूला लगा कर करके सभी ट्रायंगल्स के एरिया को ऐड कर देना है। तो ओवरऑल अब जो आपके ये वाले एक्सरसाइज हैं, कौन से एक्सरसाइज हैं, तो भाई 12.2 है। तो एक्सरसाइज 12.2 अब आपके पूरे के पूरे बन जाएंगे भाई मेरे। आप आर्य सवाल खोल लो, आप एनसीईआरटी खोल लो, आप आर.डी. शर्मा खोल लो, जो भी खोलना है खोल लो, लेकिन खोलो और खोल के सारे क्वेश्चंस को कर जाओ, एक एक क्वेश्चन को कर जाओ, ठीक है। आपके सब क्वेश्चंस बनेंगे, कोई डाउट आपके पास नहीं रहेगा, इतना ज़्यादा आपने कॉन्सेप्ट ले लिया है। तो आपका काम क्या बनता है, सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर जाना। तो ओवरऑल यहाँ पे आपका हीरोन्स फार्मूला जो चैप्टर है वो खत्म हुआ। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम किसी और एक चैप्टर को शुरू करेंगे। सो डोंट वरी, केवल मेहनत करो, सपोर्ट करो भाई मेरे। अगर तुम सपोर्ट करते हो हमें और मोटिवेशन मिलता है। दैट मीन्स कि आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दो इस वीडियो को, और एग्जैक्टली लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो। बस यही चीज़ें तो हमें सपोर्ट चाहिए। हमें आपको सारी की सारी चीज़ें देनी है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, समझ रहे हो। इसके लिए, इस वीडियो के लिए आपसे कोई चार्ज नहीं किया जाता है, और इतना मेहनत से कर रहे हैं तो एटलीस्ट इतना तो बनता है सर के लिए, ठीक है। मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट चैप्टर में। आज की कहानी यहीं तक रखते हैं। आप इन सारी चीज़ों को बेटा लिख लेना। ओके बाय, गुड नाइट।